अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आई होप आप लोगों ने कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन की टेक्निक अभी तक जितनी भी मैंने शेयर की हैं अडॉप्ट की होंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो शायद हेल्पफुल भी होंगी आप लोगों के लिए अभी तक। और आज जिस टेक्निक पे मैं बात करने वाली हूँ वो तो वैसे ही बहुत खूबसूरत एंड वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मैनिफेस्टेशन टेक्निक है एंड दैट इज फेमसली नोन एज मिरर वर्क। वैसे इसका नाम मिरर टेक्निक है लेकिन लोग इसको मिरर वर्क भी कहते हैं। और यू नो वेरी वेल कि मिरर जो है वो हम इंसानों की लाइफ में वैसे ही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें सबको ही खुद को मिरर में देखना, चाहे हम रेडी हों चाहे हम नहीं हों, तो वो एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट लगता है। ख़ासतौर पे जब आप रेडी होते हैं तो फिर और ही ज़्यादा खूबसूरत बात लगती है। तो जब आप मिरर को ही यूज़ करते हैं टू मैनिफेस्ट योर गोल्स और टू अट्रैक्ट वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, तो दैट इज़ मोस्ट पावरफुल टेक्निक ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, यू आर नॉट जस्ट saying the words, rather you are connecting with yourself by acknowledging your own self-worth and potential. तो आप अपने अंदर के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं by watching yourself और by looking into the mirror, और आप खुद को रियलाइज करा रहे होते हैं और इस तरीके से आपकी जो आइडेंटिटी है वो भी शिफ्ट हो रही होती है। सो आर यू रेडी टू लर्न दिस ब्यूटीफुल टेक्निक? लेट्स डाइव इन। तो मिरर टेक्निक बहुत सारे लोगों ने यूज़ की है टू मैनिफेस्ट देयर ड्रीम्स और टू हील एक्चुअली फ्रॉम दैट इमोशनल ट्रॉमास, और आल्सो टू बिल्ड देयर सेल्फ लव और टू रिकग्नाइज देयर सेल्फ वर्थ। तो अगर मैं कहूँ कि हीलिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक जो है वो मिरर वर्क है, चाहे आप इमोशनल ट्रॉमा में से गुजर रहे हों या फिर किसी और लॉस में से गुजर रहे हों, तो मिरर टेक्निक जो है वो वन ऑफ द बेस्ट एंड इफेक्टिव, क्योंकि इसमें होता क्या है कि यू आर अलाइनिंग योर सेल्फ विद द यूनिवर्स और द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, और इसी तरीके से अपनी हायर सेल्फ के साथ भी कनेक्ट कर रहे होते हैं बाय लुकिंग इनटू द मिरर। आप जो है वो अफर्म कर रहे होते हैं कि वट एवर यू आर सेइंग, जब आप मिरर में देख रहे हो या जब आप उसके सामने खड़े हो, तो वो एक्चुअली आप उसके ऊपर बिलीव कर रहे हो। तो जब आप बिलीव कर रहे होते हो और आपका बिलीव बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपकी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और जो है वो इसको अडॉप्ट किया है टू हील फ्रॉम इमोशनल ट्रॉमास एंड टू बिल्ड द सेल्फ लव। मैं कहूँगी कि लुई हे जो है वो शी वॉज द वन और शी वॉज द फर्स्ट टू यूज़ दिस टेक्निक विद द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम इमोशनल ट्रॉमास, ठीक है। और उसने लोगों को मिरर टेक्निक के थ्रू खुद को सेल्फ लव के लिए उनके अंदर बिल्ड किया और उसके लिए उनको रेडी किया, ऐसे लोगों को जो इमोशनली किसी ना किसी ट्रॉमा में से गुजर रहे थे। इसी तरीके से नवील गोडार्ड के मुताबिक जो आपकी इमेजिनेशन है वो बेसिकली फाउंडेशन है आपकी रियलिटी की। वट एवर यू इमेजिन इट बिकम्स योर रियलिटी इन द आउटर वर्ल्ड। सो it's better to imagine positive things or whatever you desire. If you want to be rich, if you want to be successful, imagine that. Why would you imagine कि मेरी लक मुझे फेवर नहीं कर रही है या मेरा जो है वो ये काम नहीं हो पा रहा है? तो बेहतर है कि आप जो है वो पॉजिटिव चीज़ों को इमेजिन करें और अपनी रियलिटी की फाउंडेशन जो है वो पॉजिटिवली रखें। इसी तरीके से बहुत से न्यूरो साइंटिस्ट वो क्या कहते हैं कि जो भी हम रिपीटेडली सोच रहे होते हैं या फिर उनको लाउडली, कुछ लोग होते हैं अपने बारे में जो नेगेटिव बात है वो लाउडली भी बोल रहे होते हैं। So when these repetitions aligns with your emotions, so it manifest everything whatever you're saying, because your subconscious does not aware कि आप जो बोल रहे हो वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। वो बेसिकली बस वो ये देखता है कि आप बोल रहे हो और क्या बोल रहे हो, तो वो उसके मुताबिक चीज़ों को मैनिफेस्ट कर देता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपकी जो इमोशनल फ्रीक्वेंसी होती है वो अलाइन हो रही होती है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू न्यूरो साइंटिस्ट आप की जो रेपिटेशंस हैं वेदर लाउडली और साइलेंटली इन योर थॉट्स और इन योर परसेप्शन, व्हेन इट कम्स
with your emotional frequency it reprograms your subconscious. तो क्यों नहीं हम इस subconscious को reprogram करें, लेकिन positive affirmations के साथ या positive thoughts और perceptions के साथ खुद के लिए. तो इसमें मिरर टेक्निक जो है, अगर हम इसको यूज़ करेंगे रेपिटेशंस के साथ, रेपिटेशंस जो हैं जब इमोशनल फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन होंगी तो उसमें मिरर जो होगा वो बेसिकली इट सर्व्स एज अ फीडबैक लूप, जहाँ पे आप अपनी रियलिटी उसको बता रहे होते हैं और वो जो है वो इसको एक्सेप्ट कर रहा होता है, और इस तरीके से आपको भी ऑन द अदर साइड वो मैसेज आ रहा होता है. क्योंकि जब वेन एवर आप यू सी इन टू द मिरर तो यू फील गुड, अच्छा लगता है ना जब भी आप जो है वो मिरर में देखते हैं. और ख़ास तौर पर जब आप कहीं पे जा रहे हो और रेडी हो रहे हो तो तब आपको कैसा लगता है, ये ज़रूर बताना है आप लोगों ने कमेंट करके कि जब वेन एवर आप get ready for any function or for going to the office, तो जब आप बिल्कुल रेडी होके खुद को मिरर में देखते हैं तो किस किस को अच्छी फीलिंग्स आती हैं, किस किस को लगता है कि वाओ आई एम लुकिंग सो गॉर्जियस, आई एम लुकिंग सो हैंडसम, यू नो. तो आई थिंक इट ऑलवेज लुक्स परफेक्ट एंड सुपर मैजिकल व्हेन यू सी योरसेल्फ. तो आप खुद को एडमायर किए बिना नहीं रह सकते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग जब मिरर देखते हैं तो उनको हमेशा ही अच्छा लगता है. तो इसीलिए मैंने कहा कि जो मिरर है वो बेसिकली फीडबैक लूप का काम करता है. ये आपको बताता है कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है और तुम जो हो वो अपनी सेल्फ वर्थ को रिकग्नाइज करो, क्योंकि ये आपको फीडबैक देता है. ठीक है, आपकी रियलिटी जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है और आपको अच्छा लगता है कि जो है वो आपको एक ऑथेंटिसिटी मिल जाती है जब आप खुद को मिरर में देखते हो कि हाँ मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ या मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ. तो here comes the basic principle of law of attraction, and that is like attracts like. So जब आपको ये लगता है कि मैं बहुत अच्छा या अच्छी लग रही हूँ तो आप वैसी एनर्जी को ही कैरी करते हैं, आप वैसी एनर्जी को ही अट्रैक्ट करते हैं. तो इफ़ यू आर थिंकिंग पॉजिटिव एंड लुकिंग इनटू द मिरर, तो फिर क्या है कि पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ होंगी. और अगर आप नेगेटिव थॉट्स को हमेशा कैरी करेंगे तो ऑब्वियसली आपके साथ जो है वो फिर वाइस वर्सा ही होगा. मैं फिर भी ये नहीं कहूँगी कि किसी के साथ नेगेटिव चीज़ें हों, क्योंकि आई ऑलवेज ट्राई टू स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड आई ऑलवेज इनकरेज माई फॉलोअर्स एंड ऑडियंस whoever watching this video के आप जो है वो हमेशा पॉजिटिव बिहेवियर ही रखें और हमेशा अपनी लाइफ में जो है वो एक पॉजिटिविटी लेकर आएँ, क्योंकि उसके साथ ही बेसिकली आप जो हैं वो अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो है वो मिरर टेक्निक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. सो व्हेन यू आर स्टैंडिंग in front of the mirror and you are acknowledging your self-worth, you are saying something positive about you, so definitely it attracts the abundance. अब सवाल ये है कि how it works for the manifestation, how this mirror technique works for the manifestation. तो इसके 3 जो हैं वो evidences हैं जो ये हमें बताते हैं कि ये जो है वो आपके गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है. और पहला जो एविडेंस है वो ये है कि जो आपका आई कांटेक्ट है वो ट्रिगर करता है आपकी इमोशंस को, क्योंकि व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड लुकिंग इनटू योर आईज, देन यू आर कनेक्टिंग विद योर इमोशंस. जब आप उसके सामने खड़े होके अपने आप को ही देख रहे होते हैं, तो जब आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है तो बेसिकली देखना और आपका इमोशनल ट्रिगर जो है वो आपस में कनेक्ट कर रहा होता है कि आप देख रहे हो और फिर आपको अच्छा लगना शुरू हो गया. इसी तरीके से जो सेकंड एविडेंस है इसके ऊपर मैं बात करूंगी कि ये जो है वो जब आप मिरर में देख रहे हो तो ये एक ऐसी टेक्निक है, आई थिंक मैं बोलूँगी कि ये एक वाहिद ऐसी टेक्निक है कि या फिर बहुत अहम ऐसी टेक्निक है जो कि आपके कॉन्शियस के रेजिस्टेंस जो है वो उसको रोकती है. कि जब आपका कॉन्शियस जो है वो इसमें आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है कि थिंक अबाउट दिस, थिंक अबाउट दैट, तो मिरर में जब आप देख रहे होते हो तो आप फोकस्ड हो जाते हो, ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हो, और जिसकी वजह से आपकी जो कॉन्शियस रेजिस्टेंस है वो ऑब्वियसली कम हो जाती है और आप जो है वो सब कॉन्शियस
एक अपने को ट्रिगर कर लेते हैं और फिर आप उसके अंदर जाके जब आप बोलते हैं या फिर मैनिफेस्ट करते हैं आपके गोल्स को, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका गोल जो है वो एज सुन एज पॉसिबल मैनिफेस्ट हो और एक्यूरेटली मैनिफेस्ट हो, जैसे आपने सोचा है या जैसे आपने इसको प्रैक्टिस किया है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सो इस वजह से, और जो तीसरा एविडेंस है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये बेसिकली जब आपको फीडबैक देता है मिरर, तो ये आपको बताता है कि येस यू आर पावरफुल, यू हैव द पोटेंशियल टू अचीव दैट। सो बेसिकली इस लिहाज से भी मिरर टेक्निक बहुत पावरफुल है कि इसमें मिरर जो है वो आपको फीडबैक दे रहा है कि तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल है और तुम ये कर सकते हो, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुमने अभी तक लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है और बहुत कुछ शायद अचीव भी किया हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है वो जिस टाइम पे भी वो कर रहे हैं इसको प्रैक्टिस, तो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया होगा। और इवन लाइफ को सस्टेन करना इन इटसेल्फ बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। सो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि डेथ से ज़्यादा मुश्किल है टू लिव दिस लाइफ इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हम सबको फेस करने पड़ते हैं। इस चैलेंजेस के बिना देखें दुनिया में कोई भी नहीं है। बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे हार्डशिप्स हम सबको बर्दाश्त करने पड़ते हैं, और ये जो चैलेंजेस ही हैं वो ही इंसान के अंदर जो है वो एक पॉजिटिविटी भी लेकर आता है, एक करेज लेके आता है, रेजिस्टेंस लेके आता है टू फाइट अगेंस्ट द ऑड्स। और आप देखें जब भी आप किसी चैलेंज में से गुजरेंगे उसके बाद आप खुद को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, क्योंकि चैलेंज जो आता है वो हमेशा हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आता है। इसमें मुझे अल्लामा इकबाल का एक बहुत खूबसूरत शेर याद आ रहा है और मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँ कि तुंदिए बादे मुहालिफ से ना घबराए औकाब, ये तो आती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो इसलिए जब भी चैलेंजेस आए आप उनसे बिल्कुल मत घबराया करें, और आपने अगर लाइफ को सरवाइव किया है अभी तक किसी भी पॉइंट पे और आपको अब जाके दोबारा से कोई चैलेंज आया है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। आप देखो जब आपको पहले चैलेंजेस आए थे तो आपने सरवाइव कर लिया, यू हैव रीच्ड यू हैव अचीव्ड अ सर्टेन माइलस्टोन, सो नाउ यू विल डू दैट अगेन। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, और कुछ अरसे के बाद आपको ये मुश्किल शायद याद भी नहीं रहेगी। मूविंग फॉरवर्ड अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हमें इस टेक्निक को प्रैक्टिस कैसे करना है, और या फिर हाउ वी कैन यूज दिस मिरर वर्क टू मैनिफेस्ट वट एवर वी डिजायर, वट एवर वी विश फॉर आवर future life, either it is success, money or fame or wealth or health or fitness, कुछ भी अगर आप अचीव करना चाहते हो तो आप उसको मिरर में देखते हुए या मिरर टेक्निक को यूज करते हुए कैसे कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि यू नीड अ मिरर फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज अ बेसिक इंग्रेडिएंट। तो मिरर के लिए कोशिश करें फुल मिरर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। वैसे तो चाइनीज रिचुअल है, एक फिलोसफी है एक बहुत पुरानी के वट एवर यू से इन मिरर्स और इट विल मल्टीप्लाई दैट थिंग। तो हमेशा इसको वो जो चाइनीज़ ट्रेडिशंस हैं वो मिरर को बहुत एक अच्छा ओमन कंसिडर करते हुए उसको घर की इंपॉर्टेंट जगहों पे रखते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये एनर्जी को मैग्नीफाई कर देता है और अबंडेंस को अट्रैक्ट करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं तो अपने बेडरूम में और घर के मुख्तलिफ हिस्सों में मिरर्स ज़रूर रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि फुल लेंथ मिरर्स हों। तो इसलिए आप जो है कोशिश करें फुल लेंथ मिरर हो, लेकिन अगर नहीं हो तो एटलीस्ट इतना लेंथ होना चाहिए कि आपका फेस और अपर बॉडी जो है वो उस मिरर में दिख जाए। तो पहला इंग्रेडिएंट क्या है कि यू नीड टू हैव अ मिरर, और दूसरा इंग्रेडिएंट ये है कि आपको यू नीड टू चूज अ प्लेस और अ टाइम जहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो और कोई भी आपको डिस्टर्ब करने नहीं आए। ये ना हो कि आप मिरर टेक्निक करने के लिए रेडी खड़े हो और आपको आवाज़ आ रही हो आ जाओ खाना बना लो, और अभी मैंने घर की सफाई करनी है, या भी मुझे बाहर से सौदा लाना है, या मुझे ग्रॉसरी करनी है। तो स्टेप नंबर 1 की जो बेसिक कंडीशन है या उसका जो प्री रिक्विजिट है दैट इज नो डिस्ट्रक्शन, नो डिस्ट्रप्शन, ओनली फोकस्ड व्हेन यू आर रेडी टू डू दिस टेक्निक। सेकेंड जो स्टेप है दैट इज नाउ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो इसके लिए भी ये आपकी चॉइस है कि आप जिस भी हाल में खड़े होना चाहते हैं, लाइक
नॉर्मल जो भी आप घर में जिस कंडीशन में होते हैं, नॉर्मल कपड़े पहने हुए, या फिर अगर आप रेडी होके खड़े होना चाहते हैं तो वो तो फिर बहुत अच्छी बात है, वो तो आपकी फ्रीक्वेंसी को भी बहुत हाई करेगा, क्योंकि जब आप अच्छे से रेडी होके खड़े होंगे इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो ये आपको खुद को बहुत अच्छा फील करेगा। तो आप जैसे ही उसके सामने जाओगे तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑलरेडी जो है वो आप हो चुकी होगी, आप ऑलरेडी बहुत अच्छा फील कर रहे होगे कि व्हेन यू आर लुकिंग योर सेल्फ इन टू द मिरर। तो आप जब अच्छा फील कर रहे हो तो इमोशनली कनेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है, और यही बेसिक प्रिंसिपल है मिरर टेक्निक का कि यू नीड टू कनेक्ट इमोशनली विद द मिरर फॉर परफॉर्मिंग और फॉर गेटिंग द रिजल्ट्स फ्रॉम द मिरर टेक्निक। कि आपका इमोशनली कनेक्ट करना, कि आप जब खुद को देख के अच्छा फील कर रहे हो तो आपकी इमोशनल फ्रीक्वेंसी तो फिर वाह क्या ही कहने, वो तो बहुत हाई हो जाएगी। तो इसलिए मैं सजेस्ट यही करती हूँ कि आप अगर अच्छे से तैयार होके और खुद को देखेंगे, क्योंकि आपको एटलीस्ट 5 मिनट्स तो खड़े रहना ही है मिरर के सामने, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो स्टेप नंबर 3 ये है कि यू नीड टू से द स्टेटमेंट्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इसके लिए मैं हमेशा से ये सजेस्ट करती हूँ अपने क्लाइंट्स को भी कि आपको क्या करना है, आपको पहले से डिसाइड करना कि आप एक्चुअली मिरर टेक्निक को किस गोल को अचीव करने के लिए यूज करने वाले हो। तो आप व्हेन यू आर क्लियर अबाउट योर गोल्स, और गोल आप किसी एक गोल के लिए भी कर सकते हो और मल्टीपल गोल्स के लिए भी कर सकते हो एट द सेम टाइम, नो इश्यूज विद दैट। लेकिन अगर मल्टीपल गोल्स भी हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि वेल्थ है, लव है, मनी है, हेल्थ है, फिटनेस है, क्या है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपका गोल है या गोल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट्स पहले से लिखे हुए होने चाहिए, ताकि आप बहुत क्लियरली इनको बोल सके। इस वजह से मैं हमेशा से ये बोलती हूँ कि आपको बहुत फोकस्ड होकर, बहुत क्लियर होकर। तो राइट नाउ मैंने 2 अफर्मेशंस लिखे हैं टू गाइड यू पीपल, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको किस तरह के स्टेटमेंट्स और अफर्मेशंस जो हैं वो लिखने हैं और फिर वो बोलने हैं। तो पहला जो है वो मैंने वेल्थ और अबंडेंस के लिए लिखा है, दैट इज आई एम मैनिफेस्टिंग अबंडेंस एंड वेल्थ इन माई लाइफ। और जो दूसरा है वो है आई एम अट्रैक्टिंग माई सोलमेट इन माई लाइफ। तो एक लव के लिए है, एक वेल्थ के लिए है। आप इसको अपने गोल्स के मुताबिक जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, और आप इसको तब तक बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ द मिरर जब तक आपको ऐसा लगे कि अब आपको ये जुबानी याद हो गए हैं, यानी आपकी बॉडी का, आपके दिल का पार्ट। स्टेप नंबर 4 इज वन ऑफ माई फेवरेट स्टेप्स थ्रू आउट दिस टेक्निक, क्योंकि जो है वो मुझे ये लगता है कि जब आप इसको करते हैं इस स्टेप को तो आपको बहुत बहुत सुपर मैजिकल फील होता है और बहुत खूबसूरत एहसास है ये। तो स्टेप नंबर 4 है क्या जी, नाउ यू हैव सेड व्हाटएवर यू हैव डिजायर्ड, नाउ टैप इनटू योर इमोशंस। ठीक है, अब इसमें थोड़े से इमोशनल तड़का लगाते हैं। तो स्टेप नंबर 4 ये है, टैप इनटू योर इमोशंस व्हाइल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यू see that you have already achieved that goal. For example, if it is soulmate, तो आप देखो कि मिरर में ये देखो कि अब आपको आपका सोलमेट मिल गया तो आप कितने खुश हो। तो हाउ डज दैट फील? अच्छा लगता है ना कि आप मिल गए हो, तो अचानक आपके चेहरे पे खुशी आ जाएगी। या फिर आप जितनी वेल्थ को मैनिफेस्ट कर रहे थे वो उतने पैसे आपको मिल गए हैं, तो कैसा लग रहा है। और आप शॉपिंग कर रहे हो तो शॉपिंग करना अच्छा लगता है, राइट। तो इसलिए जब आप इसको देखोगे और अपने इमोशंस में टैप इन करोगे तो आपके चेहरे पे खुशी आएगी, और ये खुशी बेसिकली बहुत ज़रूरी है टू अट्रैक्ट व्हाटएवर यू से। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो मिरर टेक्निक है या मिरर वर्क है, दैट इज़ नॉट ओनली सेइंग द वर्ड्स, रादर इट इज़ कनेक्टिंग विद योर इमोशंस। क्योंकि आप जब सामने खड़े हो और आप जब कुछ अच्छा बोल रहे हो और फिर आप ये फील कर रहे हो कि वो आपको मिल भी गया है, तो आप कितना खुश फील करते हो, आप कितना लाइक बहुत एक जज्बाती भी इंसान हो जाता है। तो इमोशंस जो हैं वो उनका मैनिफेस्टेशन के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, और आई थिंक उसके बिना जो है वो यू कैन नेवर लाइक मे बी यू अचीव, बट step number 4 is one of my favorite steps throughout this technique.
क्योंकि जो है वो मुझे ये लगता है कि जब आप तो अब हम बात करते हैं जो मिरर टेक्निक है उसके लास्ट स्टेप की, एंड दैट इज ग्रैटिट्यूड। आपने देखा होगा कि जो ग्रैटिट्यूड है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर है, या बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, बिल्कुल। क्योंकि ये आप इसको चाहे रिलीजन वाइज देख लें या फिर इंसानियत के हवाले से देख लें या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लें इसको, कि जब आप थैंकफुल होते हैं तो ये दूसरों को भी बहुत अच्छा लगता है और आपको खुद को भी बहुत अच्छा लगता है कि आप किसी का थैंक कर रहे हो, या अगर किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो यू आर बीइंग थैंकफुल टू हिम और हर। That means you are actually acknowledging their efforts for you or whatever they did to you. तो चाहे अगर किसी ने बुरा भी किया तो भी आप थैंकफुल हो, क्योंकि समटाइम्स ना हमें ये समझ नहीं आती है कि अगर कोई हमारे साथ कुछ कर रहा होता है या हमें रिजेक्ट कर रहा होता है तो ये हमारे लिए बहुत एक पॉजिटिव चीज़ होती है। अल्लाह ताला ने कुछ बहुत अच्छा, या फिर जो भी आप जिस भी हायर पावर को बिलीव करते हो उसने बहुत अच्छा प्लान किया होता है। सो इसलिए हमेशा जो है वो थैंकफुल रहें। तो इस टेक्निक को भी हम इसी तरीके से खत्म करेंगे। यू आर सेइंग थैंक यू टू द यूनिवर्स, टू द गॉड और हू एवर यू बिलीव, और जो भी आपकी हायर पावर है उसको आप बिलीव करते हो उसको आप थैंक यू बोलोगे कि आपने ये मैनिफेस्ट किया और आपने ये अचीव कर लिया है। और अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरा टेक्निक को करना कितने दिन है, तो इसका आंसर ये है कि डेली कर लें, और 5 मिनट ही ऑलमोस्ट लगता है इस पूरे प्रोसेस को। ये जितने भी 5 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, एक्चुअली मिरर तो हम रोज़ ही देखते हैं, तो वाई नॉट मेकिंग इट अ हैबिट ऑफ दिस रिचुअल को हम अपनी हैबिट बना लें तो टू अट्रैक्ट अबंडेंस इन आवर लाइफ्स। सो इसलिए मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि जितनी दफ़ा भी मिरर देखें दिन में, मुझे लगता है कि हर एक इंसान 2-3 दफ़ा तो मिरर देखता ही होगा। हो सकता है कोई इससे भी ज़्यादा देखता हो, और लेकिन मिनिमम चलें हम कह लें कि 2-3 दफ़ा तो देखते ही हैं। तो उनमें से एक दफ़ा को जो है वो आप हैबिट बना लें टू परफॉर्म दिस रिचुअल विद यू। और जब भी आप इस प्रैक्टिस को जो है वो ट्राई करेंगे, और अगर ये आपको बहुत हेल्प करता है टू अचीव वट एवर यू मैनिफेस्टेड इनटू tapping into the mirror, so do share with me, and of course via your comments आप लोग DM भी कर सकते हैं। तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि इस तरह के जो चीज़ें हैं वो दूसरे लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होती हैं जब हम दूसरे लोगों से भी शेयर करते हैं कि यस, बिकॉज मेरा तो इसके ऊपर बहुत फर्म बिलीव है कि ये वाली टेक्निक जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और इफ़ेक्टिव है। So if this video adds a little value in your life today, or you know किसी भी तरीके से इसने आपको मोटिवेट किया हो, आपको आपके अंदर कोई एनर्जी जो है वो इनकलकेट की हो, तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा। क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि कोई लोग होते हैं जिनको एक लव्स, एक लाइन की ही ज़रूरत होती है, और अल्लाह ताला या जो यूनिवर्स होती है वो हमें किसी भी तवस्सुत से वो सुनवा सकता है। तो हो सकता है कि आप एक वसीला बन जाएं किसी की मोटिवेशन बनने का, तो इस वजह से इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और until we meet again, stay happy, stay blessed. Bye.